बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। सब हकीम दोस्तों को जी, दोस्तों के लिए आज एक कुश्ता लेके आए हैं। सुलेमानी नुस्खा है, सुलेमानी वर्किया का, हड़ताल वर्किया का एक कुश्ता लेके आए हैं जी। तो सही मानों में ये वाकई सुलेमानी कुश्ता है। तो इसको ये हमारा तैयार हो गया। तो तैयार इसको इतनी आग दी है कि ये इतना इतना साइडों से जल गया। तो ऊपर वाला हिस्सा इतना, इसके अभी मैं बनाने की तरकीब भी आपको बनाता हूँ और इसके फ़ायदे भी गिना देता हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा तो है ये 8 से 10 दिनों में कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है। तो इसके 8-10 दिन की खुराक देने से। तो दूसरा इसका फ़ायदा वो है जो दिल की ब्लॉकेज है, जो दिल की ब्लॉकेज है, तो जो वाल बंद हैं उसको ये खोल देता है। उसकी भी 8-10 दिन की खुराक है ये। तो 8-10 दिन में उसकी भी जो ब्लॉकेज है दिल की, जितने वाल की, नालियों की, शरीयानों की, उनको ये खोल देता है। ऐसी चीज़ है ये वर्किया। और तीसरा इसका फ़ायदा है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड 15-20 दिन, 18-20 दिन इसकी खुराक देंगे तो यूरिक एसिड उसका नाम निशान नहीं रहेगा। ऐसी चीज़ है ये वर्किया। तो चौथे नंबर पे आ जाती है इसको जो औरतों के लिए माहवारी रुक जाती है, तो उनकी जो ब्लॉक हो जाता है, तो उसको खोलने के लिए इसको तकरीबन 25-30 दिन इस्तेमाल कराएं। दो चावल की खुराक है। तो 5 में इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो एज़ोस्पर्मी है या उसकी नाली की ब्लॉकेज हो जाती है, उसकी जो प्रॉब्लम है, तो हुक्मा हज़रात समझते हैं ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ जो हकीम बनाते हैं उनके लिए है, आम बंदे के लिए नहीं, बिल्कुल ही नहीं है ये। तो 5वां एज़ोस्पर्मिया के लिए। तो उसका भी 15 से 20 दिन देंगे खुराक। चावल, 1.5 चावल, वो हुक्मा हज़रात जानते हैं कि मरीज़ के हिसाब से उसकी खुराक बना लेते हैं कि कितनी खुराक होनी चाहिए। अब इसका बनाने का तरीका इस तरह है कि ये 20 ग्राम ले लें, 2 तोले की डली ले लें, उसको 2 से 3 टुकड़े उसके कर लें, वो ले लें। मिल भी जाते हैं, अच्छी किस्म की हड़ताल वर्कियाँ ले, तो आधा किलो माल कंगनी लें। आज इसके मैं 3 तरीके बताऊंगा, एक से एक बढ़कर और एक से एक बढ़कर है। इसकी 3 से 4 खुराकों में भी काम हो जाता है, 100% काया पलट हो जाती है। तो माल कंगनी ले आप आधा किलो का, उसको कूट लें। कूटने के बाद उसको आधा नीचे बिछाएं, जिस तरह ये बिछाया। तो उसको दबा दें, थोड़ा सा दबाने के बाद उसके ऊपर ये रखें, वर्किया के टुकड़े रखें। तो ऊपर फिर इसको माल कंगरी को रख कर दबा दें। दबाने के बाद इसको चूल्हे पे चढ़ाएं और ज़ीरो लेवल की आग दें, बिल्कुल ज़ीरो लेवल की, हल्की सी मीठी मीठी आग दें इसको। तो ये 4 से 5 घंटे लेगा। तो 4 से 5 घंटे के बाद ये इसका इतना हिस्सा रह जाना चाहिए, सारा जलना नहीं चाहिए, सारा जलेगा तो उड़ जाएगी। तो ये है, ये देखें ऊपर तक जल गया, देखने में तो नज़र नहीं आता लेकिन जल गया है ये सारा ही। तो इसको माल कंगनी में रखें। माल कंगनी में रखने के बाद दाबू दें, 4 से 5 घंटे आग दें इसको। तो उसके बाद इसको निकालेंगे। ये देखें ऊपर तक जल गया, देखने में तो नज़र नहीं आता। ये देखो ऊपर तक जल चुकी है, ये वर्किया। इसका अभी वज़न करेंगे, वज़न भी इंशाल्लाह पूरा होगा। ये एक टुकड़ा ये है, और दिखने में वज़न में पूरी लग रही है। ये 2 और ये 3 पीस इसके किए।
अगर यही बन जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसको आगे लेके जाना है तो जो शौकीन हज़रात हैं जो इसको और आगे लेके जाना चाहते हैं कायाकल्प की तरफ, वो तो उसके लिए दूसरा तरीका इसका ये है, ये देखें वज़न में बिल्कुल पूरी है। तो मद आग देंगे, बिल्कुल नरम आग देंगे तो ये आस्ता 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 इसका सारा रस पी जाएगा ये, तो एक नंबर तैयार हो जाएगा। ये तैयार होगा। इसकी भी 1 से 1.5 चावल खुराक है। 2 चावल तक भी हुक्म हज़रात जानते हैं वो किस तरह इसको दे सकते हैं, उसकी खुराक कम या ज़्यादा की सकती है मरीज़ के हिसाब से। तो दूसरे नंबर पे इसका बनाने का तरीका है कि इसको आप 1 तोला लें सैंखिया लें सफ़ेद, और अंडे की 1 जर्दी लें। तो पहले सैंखिया को रगड़ लें, उसको पीस लें, पीसने के बाद अंडे की जर्दी में मिलाएं, और इसकी 1 ही डली हो या 2 डली हो, उसके लिए फिर आप अंडे की जर्दी ज़्यादा कर दें। तो इसके ऊपर लेप करें, लेप करने के बाद इसको माल कंगनी में दें, माल कंगनी इसी तरह करें और निकाल लें। ये हो गया दूसरा। वो भी इससे और तेज़ होगी, इससे आगे और लेके जाना है अक्सीरी, जिसमें 2 से 3 और 3 से 4 खुराकों में बिल्कुल कायाकल्प हो जाता है। लेकिन उसके लिए मरीज़ को किसी कमरे में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको सारा दिन दूध ही पिलाना है, शाम तक जितना पी ले। गिलास उसको 1 गिलास में दूध दें गरम गरम, और चमचा 2 चमचे उसमें डालें घी के डालने के बाद उसको 1 गिलास पिलाते रहें शाम तक। तो इंशाल्लाह मालिक ने चाहा तो 1 ही दिन में उसकी काया पलट जाएगी। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। तीसरे नंबर पे लेके जाना, तो जो ये दूसरे नंबर वाला किया काम जो बनाया, इसको आप फिर इसको रोगने जो सैंखिया ना उसको 2 से 3 ग्राम इसकी खरल करें उसमें। उसका बनाने का तरीका इस तरह कि 1 तोला लें जाफ़रान और 1 तोला ही सैंखिया लें सफ़ेद। वो लेने के बाद सैंखिया की खरल करें और उसकी भी खरल कर लें हल्की सी। तो उसको गाय का 1 किलो दूध ले लें, उसमें उबालें। जब उबाल अच्छी तरह आ गया, दूध पक गया, उसको बर्तन में डालें। जिस तरह जामन लगाया जाता है, जाग लगाया जाता है, दूध जमाया जाता है जिस तरह खटा लगाकर, तो खटा लगाकर दूध जमाएं और सुबह उसका मक्खन निकालें। मक्खन निकालने के बाद उसको गर्म करें तो उसका घी जो हो गया वो रोगने सैंखिया हो गया। तो जो दूसरे नंबर वाला काम किया, प्रोसीजर किया, उसमें 2 से 3 से 4 ग्राम उसमें खरल करें, वो जो आपको घी हासिल हुआ रोगने सैंखिया, तो उसमें खरल करें, अच्छी खरल करें। लेकिन हर जो भी जब भी आपने 1 ही दाबू देना, तो पहले वाला देना उसको भी 5-6 घंटे उसकी खरला है। दूसरे वाला भी करेंगे तो उसकी भी 5-6 घंटे खरला है। अगर तीसरे वाला को भी करेंगे तो सब की खरल उसको 5-6 घंटे से कम नहीं करनी चाहिए। तो वो चीज़ बहुत खरल में बहुत अच्छी बन जाती है। खरल का ही सारा काम है। तो आम क्या करते हैं, बस इसको निकाला जी, बन तो गई है, पक तो गई है, ज़रा सा रगड़ा तो रगड़ के दे दिया। नहीं, जो चीज़ खरल से बनेगी वो इस तरह नहीं बनेगी। 10, 15, 20 मिनट लगाए उसकी खरल हो गई, तो ये इस तरह नहीं बनती, इसको खरल चाहिए। तो जितनी खरल करेंगे उतना ही अक्सीर बनती जाएगी, जितना खरल करेंगे उतना ही अक्सीर बनती जाएगी। तो ये उसमें रोगने सैंखिया डालें, रोगे सैंखिया डालने के बाद उसकी खरल करें। तो फिर 3 खुराकें ही काफ़ी हैं। लेकिन उसके लिए हुक्म हज़रात को चाहिए मौसम का भी मद्देनज़र रखें। और लेकिन ये जो दिल वाला है ना, इसके लिए खुराक जो है ना वो पानी से दें। उसके लिए बेहतर तो ये जो पहले नंबर पे बताया यही उसका बनाएं और दिल वाले को दें, जिसकी दिल की बलाकत है। तो उसमें सैंखिए का ना इस्तेमाल करें। उसके लिए पहले नंबर वाली जो बनाई है वो ही ज़बरदस्त रहेगी। तो उसके लिए उसको पानी से दे सकते हैं वो, बाकी हुक्म हज़रात ख़ुद तय करते हैं, लेकिन उसको पानी से देने। बाकी जो 4 बताए हैं, यूरिक एसिड के लिए बताया और लेडीज़ के लिए बताया और एज़ोस्पर्मिया के लिए, तो और कैस्ट्रोल के लिए। इसको आप दूध से दे सकते हैं। वो आदमी की कंडीशन देख के, मरीज़ की कंडीशन देख के
तो उसको दूध से देते हैं, और दूध भी इतना दें कि 5 से 7 किलो एक दिन में पी जाए, तो पी जाता है। ये चीज़ जब खाएगा, इतनी चावल, 2 चावल, 1 चावल जितनी है देखेंगे मकदार, तो वो खिलाएंगे तो दूध मांगेगा, और सारा दिन उसको दूध पिलाएं। पानी अगर पिलाया तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आप पर होगी। ये ऐसी चीज़ है। और एक ही दिन में इंशाल्लाह आज खिलाएंगे सुबह, तो दूसरे दिन सुबह मरीज़ उठेगा तो अब देख के हैरान हो जाएंगे कि जो चारपाई पे मरीज़ हैं वो भी किस तरह दर्दों में, काफ़ी जगह ये इस्तेमाल हो जाता है, दर्दों में इस्तेमाल हो जाता है। जो मरीज़ चारपाई पे चल फिर नहीं सकता, उसके लिए, पट्ठों के लिए तो नहायत ही लाजवाब चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो इंशाल्लाह अगली नई वीडियो तक इजाज़त दें, तो इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी। कोई भी हुक्म अदरा किसी को भी कोई पूछना हो तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, तो उस किसी को, लेकिन आम पब्लिक के लिए बिल्कुल नहीं है ये। आम पब्लिक जो आम आदमी है वो देखे जी मुझे दिल का मसला है तो मैं इसको बना लूँ और ख़ुद खा लूँ, ये कौन सा, इसमें क्या करना है। लेकिन इसको वर्किया को पहले इसको मदब्बर भी करना है। मदब्बर करने का भी तरीका आज ही बता देते हैं कि मदब्बर इस तरह करना है कि चूना ले लें, कोई आधा किलो ले लें, वो अनबुझा चूना ले आएँ बाज़ार से, उसको उसमें पानी डाल दें। जब वो उसकी सारी गैस निकल जाएगी, ठंडा हो जाएगा, तो उसको वो पानी जो मुकत्तर पानी है वो ले लें, उसमें इसको डोला जंतर करें, उसमें 2-3 घंटे पकाएं इसको। तो ये मदब्बर हो गया, ये शुद्ध हो गया। उसके बाद आगे इसको इस्तेमाल में लाएं। लेकिन आम आदमी उसको अगर ये यूरिक एसिड या एज़ोस्पर्म है वो ख़ुद ही उठे और बाज़ार से लेके आ जाए तो ख़ुद ही बनाए, ये कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन उसका नुकसान की ज़िम्मेदारी वो सारी उस पर होगी, क्यों काफ़ी चीज़ें इसमें देखने वाली होती हैं जो हुक्म हज़रात ही देखते हैं, उनको पता होता है इसमें क्या किस तरह को देनी है, किस तरह का मौसम है, किस तरह का मजाज है आदमी का, उस तरह के हिसाब से वो खुद ही जानते हैं। और आम पब्लिक के लिए बिल्कुल नहीं है ये। तो किसी भी दोस्त को कोई पूछना या इसमें कोई कमी पेशी रह गई हो तो वो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, तो उसमें व्हाट्सअप कर सकें, सिर्फ़ व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं जी। शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।